इससे पहले सर 1 साल पहले भी भागी चुकी थी, तो 12 दिन के अंदर बरामद हो गई थी, लेकिन इस बार भागी है तो 1 महीना 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक बरामद नहीं हो पा रही है और नहीं कहीं से पता चल रहा है। ससुराल से उल्टा तो हमें ही फंसाने का बोल रही है कि फंसा देंगे तुम्हें, तुम्हारी बेटी को तंग करता था, मारता था, पीटता था। तो औरत मोबाइल के चक्कर में पड़ जाती है, वो कहीं ना कहीं दूसरा सेटिंग अपना कर ही लेती है। जी जी जी, हाँ जी, मोबाइल के चक्कर में हुआ। बस मोबाइल ही के चक्कर है और कोई बात नहीं। तो अभी हम मौजूद है छोटी सुपुर हाजीपुर वैशाली में, और जैसा कि हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक भाई साहब है और इनकी वाइफ कुछ ही दिन पहले यहाँ से भाग गई है 2 बच्चे को छोड़ करके, और अपने साथ एक बच्चे को ले करके। तो आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर कितना दर्द होता है इनको। बताइए कि जहाँ पे आजकल भागना एक ट्रेंड बन चुका है, हर कोई भागने के बारे में सोच रहा है, हर कोई किसी न किसी अपने पति को, अपने बच्चे को छोड़ करके नए बॉयफ्रेंड और नए नए अयाशी के चक्कर में अपने पति और अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद कर देते, अपने पति और बच्चे का जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। वैसे वैसे औरत बताइए कि आखिर क्या समाज में संदेश देती है। तो इनसे हम पहले जानते हैं कि आखिर इनके साथ क्या सब घटना हुई है और कि इनकी बीवी कब और कितने दिन पहले भागी है। तो पहले अपना नाम बताइए। सोनू कुमार, घर छोटी सुपुर हाजीपुर वैशाली है सर हमारा। क्या सब घटना हुआ था पहले? इससे पहले सर 1 साल पहले भी भागी चुकी थी, तो 12 दिन के अंदर बरामद हो गई थी, लेकिन इस बार भागी है तो 1 महीना 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक बरामद नहीं हो पा रही है और नहीं कहीं से पता चल रहा है। अच्छा, अकेली भागी है? नहीं, एक बच्ची को ली हुई है, 7 साल की बच्ची है, बच्ची का नाम मुनिया कुमारी है। मतलब सोचने वाली बात है कि एक छोटी सी बच्ची को साथ में लेकर के भाग गई है, और जबकि इनका ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बच्चे को यहीं पर छोड़ दिए, एक बच्ची को वो लेके चली गई है। इनको बस डर यही है कि कहीं वो अपनी बेटी को बेच न दे। इनको बस डर यही है कि कहीं उस बेटी को बेच करके वो कहीं और ना भाग दे, क्योंकि ये इस बेहया औरत, बेशरम औरत का पहले से ही एक लक्षण है कि वो पहले भाग जाती है, फिर बाद में वापस आ जाती है। लेकिन इस बार वो बच्चे को लेकर के भाग गई है, इसीलिए ये डर है कि कहीं इनके बच्ची को बेच न दिया जाए, इनके बच्ची को फिर मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी कि नहीं। जी जी, हमें यही शक है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बरामद होगी कि नहीं होगी, ये पता नहीं। और आपको किस किस पे शक है? कितने कौन कौन? हमें 2 इंसान पे शक है, एक इंसान का घर सराय में है और दूसरा इंसान का दानापुर में घर है। इनको कहीं इनको शक हुआ है, कहीं ना कहीं पहले भी शायद इससे पहले यही दोनों लड़के के टच में हो गए, इसीलिए इनको शक है उस पर। तो वो सोचिए कि कितनी बेशरम औरत है कि ये उस 2 लड़कों के साथ अयाशी करती है और उसके बाद भाग गई है। पहले भी सिलसिला रहा है और ये आज भी सिलसिला चलते आ रहा है। तो बताइए कि आखिर बच्चे का कैसे भरण पोषण करेंगे? अब सब कुछ कमाएंगे धमाएंगे क्या? बच्चे का भविष्य देखेंगे, बच्चे को स्कूल भेजेंगे? आप ही सब कुछ करते हैं? टोटल काम हम ही करते हैं, खाना बनाना, बर्तन धोना, रूम साफ करना, कपड़ा धोना, सारा काम हम ही कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजना। क्या कर रहा, कमाने का मौका भी नहीं है, जिस गाड़ी को चला रहे थे वो भी गाड़ी पकड़ा गया। अब कैसे कमा रहे हैं? सर ही दूसरे का गाड़ी चला के 1 दिन चलाते हैं, 2 दिन फिर खान बैठ जाते हैं। क्या करें, बच्चे को देखना तो है ही ना, बच्चे को छोड़ कैसे सकते हैं, बिगड़ जाएगा बच्चा। सोचिए कि आखिर कितना दर्द है। बताइए कि जो परिवार खुशी से रहता था और खुशी खुशी कमाता था, खुशी खुशी जिंदगी चल रहा था, उस खुशी के जिंदगी में ये औरत एक जहर का काम कर देती है। जहां एक कहते हैं कि औरत घर की लक्ष्मी होती है, तो कहीं कहीं औरत कलंक भी निकल जाती है, कहीं कहीं औरत घर को बर्बाद करने की ओर भी निकल जाती है। जब औरत का पैर कहते हैं कि घर से बाहर निकलना शुरू हो जाए, तो वो सबसे खतरनाक औरत बन जाती है। वही यहाँ पे एक साबित हुआ कि जैसे एक औरत ये घर से पहले भाग गई, फिर कितने दिन वापस आई थी, कितने दिन बाद? 12 दिन में अंदर बरामद हो गई थी, इस बार तो 1 महीना 2 दिन हो गए, अभी तक कोई पता नहीं है। तो बताइए कि पहले तो 12 दिन में बरामद कर ली गई, वो अपने मर्जी से नहीं आई थी। नहीं, बरामद हम बरामद किया तो इसीलिए सोचेंगे तो आखिर इसका लक्षण सुधरेगा कैसे? और ये इसीलिए ये फिर से भागना अपना कार्य शुरू कर दिया, और फिर से जिसके साथ बात करती थी उसके साथ भागना ये शुरू कर दिया, फिर से ये चली गई। और बताइए कि अब ये किस तरीके से यहाँ पे रहेंगे? उनको सोचना चाहिए था कि आखिर अगर वो अकेले जाती तो इनको शायद उतना फर्क नहीं पड़ता। उस बच्ची को लेकर चले गए, इसीलिए उनको कहीं ना कहीं इनको डर है कि हमारी बच्ची को हमारे बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है, हमारी बच्ची का जान भी जा सकता है, हमारी बच्ची को बेच भी दिया जा सकता है कि नहीं सर? जी जी, यही बात से डर है और कोई बात का डर नहीं है। अच्छा, बताइए कि आपने कंप्लेन किया? प्रशासन को कंप्लेन किया, कोई अभी तक सुनवाई नहीं है, आवेदन भी दिए, कोई सुनवाई नहीं है सर वहाँ। और मुंशी फ़ोन करते हैं तो फ़ोन भी नहीं उठाता है। रिसीविंग मिला? नहीं सर, रिसीविंग भी नहीं मिला, वहाँ से कोई बात ही नहीं हो रहा है। बात ही नहीं हो रहा। देखिए नीतीश कुमार जी, आप ही के राज्य में आप ही ने क्या कहा था कि अब आवेदन करने के बाद तुरंत रिसीविंग दिया जाएगा। यहाँ पे कितने दिन हो गए आवेदन किए हुए? 1 महीना हो गया, अभी तक कोई उपाय नहीं है। बताइए, 1 महीना हो गया इनको रिसीविंग में नहीं दिया गया।
इनको फोन और फिर उसके बाद इनका फोन भी नहीं उठाया जाता है। और बताइए कि आखिर देखिए किसने अच्छे तरीके से आपका पुलिस प्रशासन बिहार में काम कर रहे हैं। एक रिसीविंग तो इनको नहीं दे पा रहे, इनका एक बेसहारा को मदद नहीं कर रहे हैं, तो आखिर क्या कर रही है पुलिस बिहार में? सोचनी चाहिए बातों की। जो एक परिवार है जिसका परिवार बिछड़ गया, उसको पुलिस को ढूंढना चाहिए और उनका सहायता करना चाहिए। सो पुलिस इनको अभी तक रिसीविंग तक नहीं देती है। तो आपने ससुराल में पता किया कि क्या पता कहीं ससुराल में हो? सब जगह पता कर लिए, कहीं से कोई मदद नहीं है। ससुराल से उल्टा तो हमें ही फंसाने का बोल रही है कि फंसा देंगे तुम्हें, तुम्हारी बेटी को तंग करता था, मारता था, पीटता था। हमें ही उल्टा जिम्मेवारी हम ठहरा रहे हैं वहाँ के लोग। तो मैं इनके सास को कहना चाहूंगा कि जैसा कि इन्होंने बताया कि ये इन पे आरोप लगाया जा रहा है कि मारते थे, पीटते थे और गाली वगैरह या फिर उनको तंग करते थे, परेशान करते थे। तो मैं उनके सास को कहना चाहूंगा, अगर ये परेशान करते तो इनको 12 दिन के अंदर नहीं ढूंढ के लाते। अगर ये उनको परेशान करते तो 1 साल तक उनको फिर नहीं ढूंढते। अगर ये तंग करते होते तो ये आज अपनी बच्ची के लिए नहीं मरते, बल्कि आपके साथ में आज यहाँ पे हमारे साथ अपने वाइफ को नहीं ढूंढते होते। तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि अगर इनका आप साथ नहीं दे सकते तो इन्हें कम से कम हौसला मत तोड़िए। ये आपको अपने बेटी के बारे में सोचना चाहिए कि आपकी बेटी कितनी कलंकित है, कितनी खराब और लड़की बेटी आपने पैदा कर दी है, जो इसके साथ इनका जिंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, एक बच्ची को लेकर चले गए जिसका कोई गारंटी नहीं, बेच देंगे क्या कर दे कि नहीं सर? जी जी जी। आखिर आप कहाँ रहते हैं, कहाँ खाना वाना बनाते हैं? छोटा सा देखिए कि कितना छोटा सा किचन है कि एक जो परिवार के लिए सब है, मंदिर सब यहीं पर है। और फिर सारा व्यवस्था देखिए कि कितने एक छोटे से स्पेस में सारा मैनेजमेंट क्या है। एक छोटे से परिवार के लिए खुशहाल जिंदगी है कि खुशहाल तरीके से रहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन एक औरत को पता नहीं चाहिए कि आजकल के औरत को जो पूरा अपने पति को आजकल बस छोड़ के भागना, बस यही ट्रेंड है। क्योंकि और इसका कहीं ना कहीं इसका कारण है कहीं ना कहीं मोबाइल आना। जो औरत मोबाइल के चक्कर में पड़ जाती है वो कहीं ना कहीं दूसरा सेटिंग अपना कर ही लेती है। जी जी जी। हाँ जी, मोबाइल के चक्कर में हुआ बस मोबाइल ही के चक्कर है और कोई बात नहीं है। इससे पहले ये मोबाइल के चक्कर में भागी होगी। जी जी, मोबाइल ही के चक्कर में। मोबाइल उस समय भी पकड़ाया था लेकिन 12 दिन में बरामद हो गई थी, लेकिन इस बार बरामद होने का कहीं उपाय नहीं है। अच्छा बताइए, आपने जब बरामद किया तो आपकी वाइफ ने क्या कहा? कुछ तो कहा कि अब नहीं करेंगे ऐसा वगैरह, फिर आपको उस पर ट्रस्ट हुआ था कि नहीं? सर विश्वास तो हमें हो चुका था, लेकिन हम जब ऑटो चलाने गए सर, घर में आए तो देखे ताला भी बंद नहीं, ताला खुला हुआ है और चाबी घर में गिरा हुआ है। पूरा घर में खोजा था, हम खोजे अगल बगल में कहीं नहीं है। फिर हम सामने हमारा दिल बोला कि वो चली गई। और आपने पता भी लगाया तो कहीं भी नहीं? कहीं नहीं थी। सास वगैरह, उसकी बहन वगैरह सबके वहाँ पता की कहीं नहीं थी, नहीं है अभी। और अभी उसके बहन वगैरह से भी कोई सपोर्ट कर, कोई भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। उनके भाई से भी हमें गाली गलौज हो गया उसी के चक्कर में। बोल रहे हैं कि हमारा रिलेशन टूट गया, हम आपके कोई नहीं है। बताइए कि कहीं ना कहीं इनका बात सुनने का बात लग रहा है, कहीं ना कहीं ये मिले, उनके सास ससुर भी शायद मिले होंगे। क्योंकि जिस तरीके से उनकी बेटी भागे तो उनको अपने दामाद का सपोर्ट करना चाहिए, खोज इनको अपनी बेटी को ढूंढने में मदद करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन पे उल्टा आरोप लग रहा है और कहीं ना कहीं इनको सिर्फ फंसाया जा रहा है। तो समझिए कि आखिर किस तरीके के इनके सास ससुर है और साथ में इनकी बीवी का मानसिक संतुलन क्या है कि इनका परिवार से बर्बाद करने के बारे में सिर्फ ठान लिया। क्योंकि एक बार तो बेइज्जती करवाई थी, समाज में मुंह काला करवाई थी और फिर दोबारा भी करवाई थी। तो अगर मान लीजिए अगर वापस आ जाए तो आप क्या रखिएगा? नहीं, सिर्फ अपने बच्ची को रखेंगे और अगर समाज चाहे तो हम उसको रख सकते हैं, लेकिन एग्रीमेंट बनने के बाद। जी बिल्कुल, एग्रीमेंट बनने के बाद ही रखना चाहिए। क्योंकि समाज कभी भी गलत फैसला नहीं करता। समाज चाहता है किसी ने टूटे हुए घर बस जाए, लेकिन समाज के बात को अगर वो औरत माने तब तो समाज अगर माने, समाज बैठा गया तो उसके माँ बाप को ही बुलाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप पे आरोप लग रहा है, फिर भी हो सकता है क्या? जी जी हाँ, उसके हम माँ बाप भाई बहन सबको बुलाएंगे तब होगा। ऐसे नहीं है सर, ऐसे हम घर में नहीं रखेंगे क्योंकि आगे चल के फिर घटना करी तो बदनाम तो हम ही होंगे ना। इस वजह से उनके हम पूरे परिवार को बुला के तब बात होगा। समाज भी बैठेंगे, समाज जो राय विचार करेंगे हम वही काम करेंगे। तो जैसा कि अभी हमारे चैनल स्क्रीन पर इनके वाइफ का फोटो और साथ में इनका नंबर आज दिखाई दे रहा होगा आपको। तो आप अगर कहीं भी अगर किसी के साथ भी दिखाई दे किसी के साथ या कहीं पर भी अगर दिखाई दे तो जरूर इस नंबर पर फोन कीजिए और इनके वाइफ को छोड़िए, इनके बेटी को बस ढूंढने में आप लोग मदद कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस पिता के एक बेटी मिल जाए, इस पिता के जो छोटी सी 7 साल की बच्ची है उसका भविष्य बच जाए। तो और क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक समाज से क्या कहना चाहेंगे? जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? जनता से हम यही कहेंगे जितना जल्दी शेयर करें, बरामद करा दे बच्ची को लाइफ बचाने के लिए, क्योंकि उनका जिंदगी खतरे में है।
तो चलिए हम आप लोग से कहूँगा कि एक पिता के लिए एक बच्चे को ढूंढने में मदद किया जाए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि इनकी बेटी मिल जाए।